एक आरसीएफ शेयर है 5131 की एवरेज प्राइस है। ठीक है। और दूसरा है EIL 118 6000 शेयर है। ठीक है। तो सर इसमें मतलब लॉन्ग टर्म और या 2-4 महीने में, क्योंकि बड़े लास्ट 15-20 दिन से बड़े रिकमेंड कर रहे हैं लास्ट मंथ से कि EIL को 170-180 तक जाएगा। तो इमीडिएटली परसों जब आई तो नीचे डाउन हो गया ये। ठीक है, चलिए मैं इस पे एक आपको नज़रिया देने की हम कोशिश करते हैं। गौरांग सर, ज़रा आरसीएफ पे पहले राय दीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 5000 स्टॉक इन्होंने खरीदे हुए हैं, 131 रुपए के भाव पे इन्होंने एंट्री ली है। देखिए, फर्टिलाइजर और यूरिया रिलेटेड कंपनियों में पूरा क्षेत्र पर मैं टिप्पणी करूंगा, स्पेसिफिक टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है। तो इसका एक दौर आता है प्रशांत, और वो दौर आता है मौसम जब बदलता है, बारिश का मौसम जब आता है, तब आपको इस स्टॉक्स में हरकत आती हुई दिखती है, या फिर बजट के दौरान, या फिर सरकार के तरफ से जो टिप्पणियां होती है फर्टिलाइजर क्षेत्र को लेकर के, तब जाकर के ये हरकत में आते हैं। बाकी समय में अगर आप देखेंगे तो इस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां ज्यादा कुछ करती नहीं है, और कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा आरसीएफ पर। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड फिलहाल तो बिकवाली की राय है, कम करने की राय है, रिड्यूस यानी कि कम करने की या बिकवाली की राय है, क्योंकि EIL यानी कि इंजीनियर्स इंडिया पर हमारे जो लक्ष्यांक थे वो आ चुके थे, तो हमने फिलहाल बेचने की या फिर कम करने की राय दी है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड पर। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि ये भी एक सरकारी कंपनी है जो ज्यादातर कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग और टर्न की प्रोजेक्ट्स बनाती हैं। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के इनका इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जरूरत पड़ती है, वहां पर इनकी काफी काबिलियत है। और क्योंकि दूसरी तिमाही के ये सिलसिले चल रहे हैं, तो अगर दूसरी तिमाही के नतीजे बेहतर आए तो फिलहाल जो बिकवाली की राय है उसमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन वो निर्भर करेगा कि किस प्रकार के आंकड़े आते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये आपको राय इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड पे, और आरसीएफ में तो राय गौरांग सर ने नहीं दी है, पूरे सेक्टर पर एक व्यू पॉइंट दिया है। आरसीएफ पर अमोल से एक राय ले लेते हैं। अमोल, आरसीएफ में क्या करना चाहिए इनको, और नज़रिया अगर आपका कुछ बन रहा हो तो ज़रा बताएं। जी, आई थिंक शॉर्ट टर्म में है तो रिड्यूस ही व्यू मेरा रहेगा उसके ऊपर। इसमें भी काफी सिमिलर पैटर्न हुआ है जो लास्ट स्टॉक में हुआ था कि एक रैली आ गई और उसके बाद इमीडिएट में काफी बड़ा सेल ऑफ आ गया। तो करंट टेक्सचर अगर मैं देखता हूं तो वीकनेस है स्टॉक में, और वो रहने के चांसेस है। 130 के नीचे अगर जब तक स्टॉक रहता है, आई थिंक सेलिंग प्रेशर है, जो वीक सेंटीमेंट बना हुआ है वो कंटिन्यू रहेगा। और बेस में अगर स्टॉक को पकड़ता तो 120 और 119 ये इमीडिएट सपोर्ट्स है स्टॉक के। आई थिंक वहां से एक बाउंस बैक टेक्निकल आ सकता है, बट सेल ऑन रैलीज वाला ही टेक्सचर अभी तक लग रहा है स्टॉक।